सो हाय नमस्ते एंड स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। अभी बज रहे हैं रात के पूरे 2। सो मैं अपनी मील ले रहा हूँ फिर भी। द थिंग इज़ कभी कभार ऐसा हो जाता है मैं थोड़ा बीमार चल रहा हूँ अभी। तो कभी कभार ऐसा होता है व्हेन यू आर ईटिंग योर मील, उसमें एक एक घंटा डेढ़ डेढ़ घंटा आप लोगों को लग जाता है मील खाने में अपनी। जस्ट बिकॉज आप लोगों को कहीं ना कहीं मन नहीं कर रहा होता, कहीं ना कहीं आप लोग फुल फील कर रहे होते हो। बट आप लोगों की एक बेसिक नीड होती है कि यार मील तो खानी ही खानी है, मील नहीं खाऊंगा तो कैसे होगा कंप्लीट प्रोटीन गोल या फिर अपना पूरे दिन के मैक्रोज। सो द थिंग इज़ कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट मत करना, कभी भी अपने आप को डिस्करेज मत करना ये सोच के कि मतलब अगर मैं नहीं खा पा रहा और एक एक घंटा लग रहा है मेरे को तो यार मैं छोड़ देता हूँ, मैं नहीं खाता। पर आपको मैं बता देता हूँ कि मेन वीडियो उस चीज़ के ऊपर नहीं है। मेन वीडियो है कि मेन वीडियो ये है कि आई एम कॉम्पीटिंग इन 2026 ICN। सो ICN के बारे में मैं ये कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। मतलब हर एक नेचुरल शो, चाहे वो कोई सा भी नेचुरल शो हो, वहाँ पे पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं चलती है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 100% देर इज़ अ चांसेस ऑफ कि पॉलिटिक्स होगी, बट 90% 85% वहाँ पे पॉलिटिक्स होती है। ये चांसेस उसके श्योरिटी उसमें है ही है। सो होना क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे एथलीट्स होते हैं जिनकी फेस वैल्यू मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है और उनकी वजह से शोज़ वाले उनको पहले ही कह देते हैं कि अच्छी कंडीशन में आना, इन्हेंस होके आ सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग आपको डोप टेस्ट में पास करवा देंगे, सारी चीज़ें हम लोग क्लियर करवा देंगे, आप लोग जीत जाना। अगर आप जीत जाओगे स्टेज पे दिखने भी चाहिए आप, मतलब तगड़े हो बड़े हो तो इन्हेंस हो के आओगे तो बड़े दिखोगे। ऑब्वियसली मेहनत तो लगती है लेकिन नेचुरल शो है भाई, तो मेहनत लगती है, इन्हेंसमेंट भी वो लोग लेके आते हैं वो सारी चीज़ें मानो ने ले ली और वो लोग शो में जीत गए। अब उनके इतने फॉलोअर्स होते हैं, लाइक यू गाइस कैन से 2 मिलियन है, 3 मिलियन है, और उनकी वजह से अगर 200 लोग भी अगर आ जाते हैं सिर्फ उनको देखकर, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मतलब ICN की जो फ़ीस है वो ऑलमोस्ट यू गाइस कैन से, मतलब रजिस्ट्रेशन और उनकी और भी कुछ फीसेस वगैरह होती है, मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन मुझे पूरा पता है कि कितना पैसा लगता है क्योंकि मेरा एक दोस्त भी खेलने गया था। तो 13,000 रुपये सिर्फ एक कैटेगरी को खेलने में लगता है। सो अगर आप 2 कैटेगरी खेलते हो तो दूसरी कैटेगरी में 1,000 रुपये ऑफ हो जाएगा, बस आपका 1,000 रुपये आपको ऑफ मिल जाएगा दूसरी कैटेगरी पे। अदरवाइज़ पैसे पूरे लगते हैं आपके पहली कैटेगरी तक, दूसरी कैटेगरी में 10% ऑफ हो जाएगा, मतलब 1,000 रुपये ऑफ हो जाएंगे। सो द थिंग इज़ कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस तो 6,000 रुपये है, लेकिन उसके अलावा और भी कुछ फ़ीस वगैरह होती है, तो उसको मिला के 13,000 रुपये तो है ही है। तो 13,000 रुपये एक कैटेगरी के अगर बंदा खेलना, 200 लोग भी अगर आ गए तो आप यू कैन एज्यूम कि 26 लाख रुपये, तो 26-27 लाख रुपये एक एथलीट के सिर्फ फेस वैल्यू की होने की वजह से वो लोग कमा लेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, पॉलिटिक्स भी होती है, लेकिन आई एम गोइंग टू कॉम्पीट इन ICN 2026। एक साल पड़ा है मेरे पास पूरा। आप मेरे यूट्यूब पे जाके देखना, मैंने यूट्यूब पे भी एक वीडियो डाली हुई है, सॉरी इंस्टाग्राम पे जाके देखना, इंस्टाग्राम पे भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली हुई है, उसमें भी मैंने अपडेट दिया हुआ है। सो पूरा अपडेटेड रहने के लिए आप लोग इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पे ही सब्सक्राइब और फॉलो करें। ऑलमोस्ट एक साल है मेरे पास। आपको समझना पड़ेगा कि मैंने एक साल पहले अपनी प्रेप क्यों स्टार्ट करी है। सो ये वीडियो रैंडमली एकदम मैं शूट कर रहा हूँ। सो जो मेरी कंडीशन है अभी, उसको देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा इंस्टाग्राम के ऊपर। इंस्टाग्राम में आप जाके मतलब सर्च करो, मैं आपको अपनी आईडी यहाँ पर डाल दूंगा इंस्टाग्राम की, जतिन सहगल 08, तो वो आपको दिख जाएगी मेरी आईडी। उसमें कुछ 1400 के आसपास फॉलोअर है, तो वो आप देख सकते हो जाकर। तो अब द थिंग इज़ मैं एक साल पहले ऑलमोस्ट प्रेप क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी। तो आपको समझना पड़ेगा एज अ नेचुरल एथलीट आप लोग लीन गेनिंग कर सकते हो, फिर कटिंग कर सकते हो, लेकिन बहुत सारा मसल मास आप लोग ऐड नहीं कर सकते। बहुत सारे एथलीट्स ऐसे होते हैं जो आप देखोगे सोशल मीडिया के ऊपर, जो ऐसे नेचुरल शोज़ भी खेलते हैं, और आप देखोगे कि उन्होंने सिर्फ 6 महीने या 7 महीने में प्रेप करी होती है और विद अ लॉट ऑफ फैट इन देयर बॉडी, फिर भी वो लोग 4-5 किलो 5-6 किलो मसल मास ऐड कर लेते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू साइंस भी आपको कहती है साइंस कि 1 किलो भी बहुत हार्ड होता है मसल मास ऐड करना पूरे साल में, थ्रू आउट द प्रॉपर जर्नी। मैं फिर भी आपको कह रहा हूँ मैं फिर भी कह रहा हूँ, आप लोगों ने 1.5 किलो मसल मास ऐड कर लिया एक साल में प्रॉपर,
लेकिन 7 महीने में 5-5 किलो मसल मास कैसे आप ऐड कर पा रहे हो भाई? मुझे ये नहीं समझ आ रहा, वो भी नेचुरल रह के। अगर आप एनहांस हो, आप लोग बोल रहे हो कि हम एनहांस हूँ, तो मैं मान लेता। चलो ठीक है, उसकी भी कोई अलग अलग मतलब उनकी कहानी है कि वो लोग नहीं बोल सकते कि हम लोग एनहांस है, क्योंकि अगर वो लोग बोलेंगे तो वो लोग नेचुरल शो में खेलेंगे कैसे? शो वाले उन्हें खुद ही बाहर भगा देंगे, क्योंकि अगर वो लोग सोशल मीडिया पे अपना खुद ऐलान कर देंगे कि येस वी आर इनहेंस्ड। तो देखो, 1 साल की मेरी प्रेप है। यू गाइस कैन सी अ लॉट ऑफ विजिबल चेंजेस इन माई बॉडी इस 1 साल के अंदर, लेकिन आप लोग कभी ये नहीं देख पाओगे कि बंदा एकदम से मैसिव चेंजेस आ गए, बहुत ह्यूज हो गया, इतना बड़ा हो गया मैं कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब मेरे शोल्डर्स में सेपरेशन बहुत तगड़ी आ रही है, बड़े बड़े फाइबर्स आ रहे हैं। अभी जो मेरी कंडीशन है ना, वो आप लोग जाके देखो इंस्टाग्राम के ऊपर। उस कंडीशन में थोड़ा बहुत साइज़, थोड़ी बहुत फुलर लुक आ जाएगी, कंडीशन में थोड़ी स्ट्रेटनेस आ जाएगी, शार्प हो जाएगी मेरी फिज़िक। बट यू गाइस कैन नेवर सी मी एज़ कि मैं बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाऊँगा। तो वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि भाई मैं नेचुरल हूँ, और नेचुरल बंदे की जो प्रॉपर जर्नी होती है ना, वो बहुत टफ भी होती है। अगर वो बंदा जॉब चाहता है, बहुत सारी चीज़ें करता है, तो अलग से। मैं जैसे जॉब भी जाता हूँ, तो मेरा बॉडी बिल्डिंग की भाषा में टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जो मेरे स्टेप्स जो मुझे करने होते हैं, जो लोग अपने कार्डियो में करते हैं, जो लोग अपने ट्रेडमिल पे करते हैं, वो सारे स्टेप्स मैं अपनी जॉब पे पूरे कर लेता हूँ। जो मेरा काम है ना होटल लाइन के अंदर, तो मैं अपने स्टेप्स वहीं पूरे कर लेता हूँ। सो द थिंग इज़, मेहनत करो। 1 मिनट। तो भाई सॉरी, वो थोड़ा सा घर वाले आ गए थे। एक बार मैंने देखा कि मम्मी उठी है रात को इतने लेट, 2 बजे मम्मी क्यों उठी है? तो मम्मी ऐसे उठी देखने के लिए। सो द थिंग इज़ कि भाई नेचुरल एथलीट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है एक प्रॉपर अपनी बॉडी में शेप लाने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए। सो सो द थिंग इज़, कीप सपोर्टिंग भाई। आप लोगों को दिखता रहेगा मेरी बॉडी में चेंजेस कैसे आ रहे हैं। इंस्टाग्राम पे मैं बहुत ज़्यादा अपडेट करूँगा कि मैंने हर रोज़ क्या किया, लेकिन मैं यूट्यूब पे भी पूरे दिन के एक दिन यूट्यूब पे भी पूरी वीडियो बनाऊँगा कि मैं क्या खा रहा हूँ, कैसे खा रहा हूँ, और मेरी कटिंग कैसे चल रही है, मेरी बल्किंग कैसे चल रही है। तो एक नॉर्मल सा बता देता हूँ आपको मेरी प्रेप कैसी है। सो मैं किसी कोच के अंडर प्रेप नहीं कर रहा हूँ, और मेरा बजट बहुत लो है, क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ, इतना पैसा भी नहीं कमाता, छोटा भी हूँ, 21 साल का हूँ अभी। सो 11,000 रुपये, 12,000 रुपये लास्ट 12,000 रुपये मेरा मंथली बजट है, जिसमें मेरे को डाइट, सप्लीमेंटेशन सब कुछ खाना है। सो जो मेरा मेन फोकस होता है वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और डाइट के ऊपर, मेरे मैक्रोज एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर। सप्लीमेंटेशन में मैं सिर्फ़ और सिर्फ क्रिएटिन, BCAA और प्री वर्कआउट लेता हूँ, और प्री वर्कआउट और BCAA भी वेस्ट ऑफ मनी है अगर आप एक अच्छे ब्रांड का नहीं लेते, या फिर आप लोग सिर्फ ये ले रहे हो कि चलो बहुत कुछ चेंजेस आ जाएंगे। देयर इज़ नो चेंजेस, विजिबल चेंजेस यू गाइस कैन सी। मैं सिर्फ BCAA और प्री वर्कआउट इसीलिए लेता हूँ क्योंकि क्रिएटिन मैं प्री वर्कआउट मिक्स करके पी लेता हूँ, क्योंकि मैं क्रिएटिन वैसे नहीं पी पाता, मुझे ब्लोटिंग हो जाती है, सिंपल सी चीज़ है। और मैं ग्लूकॉन डी वगैरह का टेस्ट मुझे इतना पसंद नहीं है, तो ग्लूकोज में आप लोग ले सकते हो, या फिर आप प्री वर्कआउट मिला के पी सकते हो। ड्यूरिंग द वर्कआउट में ऑलमोस्ट 800 ml पानी पीता हूँ, तो खाली पानी मुझसे पिया नहीं जाता, तो 1 स्कूप BCAA ले लेता हूँ मैं। उसके अलावा देर इज़ नो बेनिफिट्स ऑफ प्री वर्कआउट या BCAA, इतना कुछ खास नहीं है। अगर आपको कुछ लेना है तो आप क्रिएटिन लो, प्रोटीन भी आप मत लो अगर आपके पास बजट नहीं है कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग। जैसे मेरे पास इतना कोई स्ट्रॉन्ग बजट नहीं है, तो मैं प्रोटीन ले ही नहीं रहा। डाइट से मैं अपना प्रोटीन पूरा करता हूँ। एंड लास्टली, always try to always try to complete your protein goal from solid foods। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, चिकन को मिक्सी में पीसा पी गए, और या फिर जैसे ओट्स वगैरह शेक बनाया पी गए। मैं ये नहीं कह रहा कि लिक्विड डाइट मत खाओ, लेकिन लिक्विड डाइट कम से कम रखो। 1 शेक या 2 शेक चलेंगे, लेकिन अपनी 7 मील या 6 मील के अंदर आपकी मोस्टली मील्स, 5 से 6 मील्स आपकी ऐसी होनी चाहिए जो सॉलिड फूड से आप लोग ले रहे हो, क्योंकि डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम योर माउथ। और ये बहुत, इसके पीछे बहुत ज़्यादा स्टडीज़ है, अगर आप चाहो तो रिसर्च कर सकते हो, सर्च कर लो गूगल पे। बड़े बड़े कोच भी यही कहते हैं, सॉलिड बड़े बड़े कोचेस भी यही कहते हैं कि सॉलिड फूड से अपनी कैलोरीज, अपने मैक्रोज, अपना प्रोटीन, फैट्स, फाइबर्स ज़्यादा पूरे करो, और लिक्विड डाइट पे कम से कम आप लोग रिलाई करो। सो ऑलमोस्ट 1 साल पड़े हैं भाई, और इस 1 साल में हमें अपनी फ़िज़िक को काफ़ी हद तक चेंज करना है। पूरा पसीना आ चुका है क्योंकि पंखा बंद किया हुआ है, आवाज़ थोड़ी साफ़ आ जाए।
रेगुलर अपडेट देता रहूँगा, डाइट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर वीडियो आए तो आप लोग मुझे कमेंट करो, मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा इसके ऊपर कि मैं एक्चुअल में क्या खा रहा हूँ, कैसे खा रहा हूँ, और मेरी प्रेप मैं खुद से कैसे कर रहा हूँ, कि मेरा कोई कोच नहीं है। क्योंकि ऑलमोस्ट 5 साल मुझे हो चुके हैं। 5 साल के बाद मैंने टोटल 1 साल के बाद अपना कमबैक किया है। तो यस, 1 साल के बाद कमबैक करने के बाद आई डिसाइडेड कि मैं आईसीएन खेलूँगा भाई, नेचुरली। अब मैं वहाँ पे जा रहा हूँ एक्सपीरियंस लेने के लिए, एक नया माहौल देखने के लिए। मुझे नहीं पता मैं जीतूँगा या नहीं जीतूँगा क्योंकि अगर मेरी कैटेगरी में नेचुरल एथलीट्स आए, कोई इन्हेंस नहीं हुआ, जो कि मुझे पता तो नहीं चलेगा एकदम से, लेकिन हाँ अगर कोई नेचुरल आया, सारे नेचुरल आए मेरी लाइनअप में, तो मैं पक्का विन करूँगा ही करूँगा। ये मेरे को अपने अंदर से इसकी श्योरिटी है। क्योंकि यार आपको अगर अपने पे विश्वास नहीं होगा तो आपको फिर आप कैसे जीतोगे। सो ओके, ऑलराइट, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है अभी, लेकिन देखो प्रेप तो हम नहीं रोकेंगे, प्रेप तो हमारी कंटिन्यू रहने वाली है, डाइट सब कुछ कंटिन्यू रहेगा हमारा, बस तबीयत थोड़ी ख़राब हो रखी है मेरी अभी। बाकी मिलते हैं भाई बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्रॉपर अपडेट्स के लिए आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ आ सके मेरी जर्नी चल कैसी रही है, मैं क्या ट्रेनिंग कर रहा हूँ, क्या वर्कआउट है, सारी चीज़ें। ये वीडियो बहुत रॉ होने वाली है, लेकिन रॉ वीडियो ही यार अच्छी होती है। आई डोंट फील कि आप एक अच्छे से बैकग्राउंड में बैठ के एक अच्छा माइक लेके अगर बात करोगे तो आप अच्छी चीज़ें बता पाओगे। नॉलेज बहुत ज़रूरी है। बाकी हाँ, आज की डेट में पर्सनैलिटी अच्छी होने के बाद ही नॉलेज मैटर करती है। पहले के टाइम पे ऐसा था, आज से 10 साल पहले तक, कि नॉलेज इज़ द पावर। आजकल नॉलेज सेकेंडरी हो चुकी है। अगर आप लोग थोड़े गुड लुकिंग नहीं हो, जैसे मैं तो मुझे नहीं लगता कुछ हूँ, लेकिन हाँ बहुत से बंदे ऐसे कि जो गुड लुकिंग है और आवाज़ भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो लोग उनसे अट्रैक्ट करते हैं। नॉलेज सेकेंडरी है, पहले लोग अट्रैक्ट करेंगे आपसे आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो खैर जो भी, आप मुझे फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, और जर्नी आपको दिखाएंगे हम। 1 साल है हमारे पास, 1 साल भाई ढंग से मेहनत करनी है, और 1 साल में ऑडियंस भी मुझे जोड़नी है अपने साथ। तो ये सब कुछ रॉ रहने वाला है। अगर अगर आप लोग प्यार दिखाओगे तो मैं आगे भी कंटेंट बनाता रहूँगा, लेकिन शो तो मैं खेलूँगा ही खेलूँगा 1 साल बाद ऑलमोस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार करो भाई मुझको बहुत सारा। और अगर आप चाहते हो कि डाइट, वर्कआउट, हर एक चीज़ की स्प्लिट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट, सप्लीमेंट सबकी वीडियो में डालूँ एक बारी, और प्रेप मैं खुद से कैसे कर रहा हूँ, क्या मेरा बल्किंग है, जैसे आपको नॉर्मल बता दूँ अगर मैं, तो 8 महीने की लीन बल्किंग है, फिर 13-14 हफ्ते का कट होने वाला 13-14 वीक्स का कट होगा मेरा। फिर अगर कंडीशन देखेंगे, जितने महीने बचेंगे, जितना टाइम बचेगा, उसमें हम अपनी कंडीशन को और अच्छा बेहतरीन करेंगे। ऐसे ही प्रेप होती है। बाकी क्या छोड़ते हैं क्या नहीं छोड़ते वो एक बहुत अलग चीज़ है। मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं जाने वाला, सोडियम या वाटर छोड़ने में कुछ नहीं होने वाला इससे, बहुत ज़्यादा छोड़ने से। आप लोगों को ड्यूरिंग द प्रेप अपने पीक वीक में भी आप लोग सोडियम, वाटर वगैरह अपनी बॉडी में लेते हो, कार्ब्स लेते हो, थोड़े थोड़े लेते हो, कैसे लोड करते हैं सब बताऊँगा आगे चल के। तबीयत अभी बहुत ख़राब सी हो रही है खांसी वगैरह आ रही है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। अगर आप लोग मुझे प्यार दिखाओगे तो मैं ज़रूर आगे वीडियोस बनाऊँगा। पसीना ही पसीना हो गया भाई